ड्रामा के स्टार्ट में हम क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्लासमेट्स पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर हमारी हीरोइन जियांग सेन भी होती है। उसकी फ्रेंड यूमी उसे वाइन देती है। तभी सेंग का एक क्लासमेट उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हें फ्रूट वाइन पसंद है ना। मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया। वो उसकी वाइन लेने लगता है, लेकिन सेंग वाइन नीचे रख देती है और कहती कि तुम खुद ही से ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए। इस लड़के का नाम वैन है। वो सेंग से गुस्से में बात करने लगता है और कहता है कि तुम क्यों दिखावा कर रही हो। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ सबको पार्टी दी है ताकि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सके। क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सेंग उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। वैन उस पर गुस्सा करने लगता है। सेंग को चक्कर आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसे वो वाइन उसकी फ्रेंड ने दी थी। वो समझ जाती है कि यूमी ने वाइन में ड्रग मिला दिया है। सेंग खुद को बचाने के लिए क्लब से बाहर आ जाती है। तभी वो सामने एक बंदे को देखती है और उससे हेल्प मांगने लगती है, जो कि हमारा हीरो फेंग सोरेन होता है। सेंग के पीछे वैन आ रहा था। सोरेन उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आने लगता है और जैसे ही सेंग बेहोश होती है वो उसे गिरने से बचा लेता है। वैन सोरेन को देखकर डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि सोरेन सिटी का एक बड़ा पावरफुल बिजनेसमैन है। सोरेन सेंग को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेंग सोरेन के घर पर थी। उसे होश आता है। तभी वहाँ पर सोरेन आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो तो हेल्प क्यों मांगी मुझसे। वो लाइट्स ऑन करता है। सेंग सोरेन को पहचान जाती है कि ये तो फेंग फैमिली के यंग मास्टर हैं और उसकी फ्रेंड जेनी का अंकल भी। सोरेन बताता है कि उसने अपने फैमिली डॉक्टर से उसका चेकअप कराया है, कोई सीरियस बात नहीं है। सेंग उसे थैंक्स कहती है। सोरेन बताता है कि जो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था उसे भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। सेंग कहती है कि क्या किया है आपने उसके साथ। सोरेन ने वैन को कहा था कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया था। वो सेंग के क्लोज जाके कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, मैंने उसे मार नहीं डाला है। सेंग उसे थैंक्स कहती है। सोरेन सेंग को उसके ग्लासेस पहनाता है और उसे रेस्ट करने का बोल के रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंग रूम के बाहर आती है। घर की मैड उससे कहती है कि तुम मुझे आंटी ली कह सकती हो। सोरेन के कहने पर आंटी ली ने उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाया होता है और आंटी ली सोच रही होती है कि काश ये मास्टर की वाइफ बन जाए। वो कोल्ड हार्टेड मैन अब 30 का हो चुका है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है। नेक्स्ट सीन में सेंग यूमी से अपना बैग लेने आती है। यूमी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सेंग कहती है कि नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्ही ने मुझे ड्रग दिया था, क्यों किया तुमने ऐसा। यूमी कहती है कि मैंने गलत क्या कर दिया। भले ही वैन सिटी का रिच मैन नहीं है, लेकिन हमसे तो ज़्यादा ही रिच है। उसके साथ होकर तुम्हें शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम इतनी खूबसूरत हो कि रिच लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। तुम किसी को चूज़ क्यों नहीं कर लेती। सेंग कहती है कि अच्छा तो तुमने पैसों के लिए मुझे वैन को सेल कर दिया है ना। यूमी कहती है कि कौन अपने बारे में नहीं सोचता, दुनिया में लोग पैसों के लिए सब कर सकते हैं। सेंग कहती कि तुमने अब तक मेरी बहुत बार हेल्प की है, इसलिए जाने दे रही हूँ, लेकिन आगे से अगर ऐसा हुआ ना तो सीधे पुलिस को कॉल करूँगी। नेक्स्ट सीन में सेंग हॉस्टल वापस आती है। यहाँ पर वो जेनी को देखती है जो कि किसी कंपटीशन से वापस आई थी। जेनी भी सेंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। सेंग कहती कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सेंग जेनी को सब कुछ बताती है, जो सुनकर जेनी को तो वैन पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और कहती कि अच्छा हुआ तुम्हें मेरे अंकल मिल गए, अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। सेंग जेनी से पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारे अंकल को क्या पसंद है, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं उन्हें कुछ देना चाहती हूँ। जेनी कहती है कि वो तो बहुत ही कोल्ड नेचर के पर्सन हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में तो कोई नहीं बता सकता। तो फिर वो लोग कुकीज़ देने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में जेनी सेंग की बनाई हुई कुकीज़ लेकर सोरेन के पास आती है। वहाँ पर सोरेन का भाई जेक भी था। जेनी सोरेन से कह रही थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ये स्पेशली आपके लिए बनाई है क्योंकि आपने उसकी हेल्प की थी। सोरेन सेंग का नाम लेता है। जेनी कहती कि आपको उसका नाम भी याद है। वो सोरेन से बहुत रिक्वेस्ट करती है कुकीज़ खाने के लिए, तो सोरेन सेंग के बारे में याद करके कुकी खा लेता है। उसमें एक थैंक्स का नोट भी था जो कि सेंग ने रखा था। जेक भी खाने की कोशिश करता है लेकिन सोरेन उसे खाने नहीं देता। जेनी कहती कि ये डिलीशियस है ना अंकल, लेकिन सोरेन कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में सेंग के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम उसके स्टेप ब्रदर सिन को बार से लेकर आने के लिए कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक था। सेंग कहती है कि क्या इतनी रात को मेरा वहाँ पर जाना ठीक रहेगा, और मन में सोचती है कि इतने टाइम बाद इन लोगों ने मुझे कॉल किया, वो भी सिन को लाने के लिए। मॉम कहने लगती कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पास ही है तो उसे लेकर पास के हॉस्टल में छोड़ देना, मैं पेमेंट कर दूंगी। सेंग जाने से मना करती है, लेकिन मॉम कहती है कि तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हमारी वजह से जा पाई हो। हमने फीस ना दी होती और तुम्हें अपने घर में ना रहने दिया होता तो तुम आज वहाँ नहीं होती। इतना बोल के कॉल कट कर देती है, जिसके बाद सेंग बार में जाती है और अपने भाई को साथ चलने के लिए कहती है। सभी लड़के उसे ही देख रहे थे।
सेंग उन सभी को वापस घर जाने के लिए कहती है, वरना वो पुलिस को कॉल करके बोलेगी। यहाँ पर सभी स्कूल के यंग स्टूडेंट ड्रिंक कर रहे थे। इस बात पर एक लड़का सेंग से आर्गुमेंट करने लगता है। सेंग सेन को लेकर जाने लगती है। वो लड़का गुस्से में वाइन की बोतल लेकर सेंग को मारने आता है, लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर हीरो पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। सोरेन को देखकर तो वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सोरेन अपने बॉडीगार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहता है और उसे भी वाइन की बोतल से मारने लगता है। सोरेन सेन को वापस घर जाने के लिए कहता है। तभी वो नोटिस करता है कि सेंग के पैर में लग गई है। वो उसे उठा के कार तक ले जाता है। जाते टाइम सेंग सोरेन से पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे आए। सोरेन कहता है कि मैं भी बार में ही था, तभी मैंने तुम्हें देखा। जो सुनकर असिस्टेंट तो हैरान होता है और सोचता है कि हम तो सामने वाले होटल में थे, इन्होंने इसे अकेले बार में जाते देखा तो उसे देखने के लिए आ गए थे। बॉस इसे सच क्यों नहीं बता रहे हैं। सोरेन कहता है कि इतनी रात को अपने भाई को लेने बार में आना ठीक है क्या? क्या तुम्हारी स्टेप मॉम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है? सेंग सोचती कि इन्हें कैसे पता ये सब। वो कहती कि अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। सोरेन उसे देख के कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो। सेंग सोचती है कि मुझे अंकल को परेशान नहीं करना चाहिए। वो कह देती है कि मैं ठीक हूँ। सोरेन उसे समझाता है कि तुम्हें दूसरों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में भी सोचा करो। सेंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि बचपन से ही मैं रोती भी थी, तब भी मुझे गिफ्ट तो दूर की बात कैंडी तक नहीं मिली कभी। सोरेन को सेंग के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने असिस्टेंट से कार रुकने के लिए कहता है और सेंग के लिए कैंडी लेकर आता है और कहता है कि अब मत रोना। सेंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो कहती कि मैं हमेशा इन्हें अपने पास रखूँगी। वो कहता है कि मैंने ये तुम्हें खाने को दी है, जब ख़त्म हो जाए तो और ले लेना। वो कहती कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आपने मेरी 2 बार जान बचाई है। वो कहता है कि क्या तुम इसके लिए मुझे पे करना चाहती हो। वो कहती कि आपको जो चाहिए आप बता सकते हैं। सोरेन कहता है कि कुछ भी, और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हारी कुकीज़ बहुत अच्छी थी, तुम्हें और कुछ बनाना आता है। वो कहती कि हाँ, मुझे पेस्ट्री भी बनानी आती है, आपको चाहिए? वो कहता है कि हाँ। सेंग कहती कि मुझे कॉल कर देना जब भी आपको चाहिए, जिस पर वो कहता है कि कैसे कांटेक्ट करूँगा, नंबर तो नहीं है मेरे पास। वो उसका फ़ोन मांगता है और अपना नंबर देता है। सेंग सोच रही थी कि अंकल बस दिखने में गुस्से वाले हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल जेंटलमैन हैं। उसकी यूनिवर्सिटी आ जाती है और वो सोरेन को थैंक्स बोलकर चली जाती है। रात को सेंग उन कैंडीज़ को देखकर सोरेन के बारे में ही सोच रही थी और कहती है कि कभी किसी ने मेरे लिए इतना सब नहीं किया। फिर वो सोचती है कि बहुत लेट हो गया है, क्या मुझे उन्हें मैसेज करना चाहिए। वो सोरेन को मैसेज कर देती है। सोरेन भी रिप्लाई करता है, लेकिन सेंग को लगता है कि वो लेट नाइट काम करने में बिजी होगा, इसीलिए गुड नाइट बोल देती है। तभी उसे उसके भाई सिन का भी मैसेज आता है, जो उससे पूछ रहा था कि सिस्टर, तुम मिस्टर फैंग को कैसे जानती हो, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। सेंग कहती है कि हमेशा तो मेरा नाम लेता है, आज बड़ा सिस्टर कह रहा है, और उससे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को गलत बातें मत फैलाना। नेक्स्ट सीन में सोरेन जैक के साथ था। जैक कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा अकेले ही रहोगे, लेकिन तुम उस लड़की को सच क्यों नहीं बताते। सोरेन कहता है कि तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, यहाँ पर टाइम पास मत करो। जैक कहता है कि अब तुम्हें भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए ना, कोई मैन इतने टाइम तक वर्जिन कैसे रह सकता है। सोरेन कहता है कि बकवास मत करो। नेक्स्ट डे सेंग सोरेन के ऑफिस में उसके लिए कुकीज़ लेकर आती है। सोरेन उसे अंदर आने के लिए कहता है। वो सेंग को ही देख रहा था। सेंग सोच रही थी कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सोरेन कहता है कि मुझे अपना पेट दिखाओ, ठीक है या नहीं। वो कहती कि अब ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहते कि मुझे एक बार देखने दो। वो उसका पैर देखने लगता है। सेंग उसे इतने क्लोज देखकर नर्वस हो जाती है। देन सोरेन कुकीज़ खाता है और सेंग के क्लोज आकर कहता है कि सेंग इतनी स्वीट कैसे है। सेंग कहती कि मैंने तो ज़्यादा शुगर नहीं डाली। वो कहता है कि मैंने स्वीट सेंग कहा। सेंग कहती है कि क्या ये मेरी बात कर रहे हैं। वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सेंग वापस आती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि इस बार समर वेकेशन में हमारी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिपेयर होने वाली है, इसीलिए यहाँ लोग आते रहेंगे, तुम्हें भी एक अपार्टमेंट ले लेना चाहिए, यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। सेंग कहती कि ठीक है। नेक्स्ट डे सेंग अपने न्यू अपार्टमेंट में आती है। तभी उसे जेनी का कॉल आता है। वो उसे घर आने के लिए कहती है ताकि वो लोग साथ में मूवी देख सकें। सेंग कहती है कि आज नहीं आ पाऊँगी, मुझे आज मिस्टर लिंग के साथ लंच पर जाना है। जेनी कहती है कि तुम और किसी लड़के के साथ लंच पर जा रही हो। सेंग कहती कि बेकार की बातें मत सोचो, उन्होंने बस अपार्टमेंट ढूंढने में मेरी हेल्प की है, तो मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे रात को मिलती हूँ। जेनी कहती है कि ठीक है। कॉल रखने के बाद जेनी सोचती है कि क्यों ना मैं शॉपिंग पर जाऊँ।
वो बाहर आती है तभी वहाँ पर सोरेन आ जाता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। सोरेन कहता है कि तुम इतना शॉक्ड होकर मेरा वेलकम क्यों कर रही हो, और अंदर चला जाता है। जेनी उसके पास आकर पूछने लगती है कि अंकल आप यहाँ पर क्यों आए हो और कब तक रुकने वाले हो। वो कहता है कि अभी तो मैं यही रहूँगा, वैसे भी ये मेरा ही घर है। वो कहती कि आज मेरी फ्रेंड आने वाली है, हम दोनों बातें करेंगे, मूवी देखेंगे, आप यहाँ पर होंगे तो अजीब लगेगा ना। सोरेन सोचता है कि आज यहाँ पर आने का डिसीजन अच्छा था। वो कहता है कि मुझे उससे क्या करना, मैं तो यहीं रहूँगा। जेनी उसे मिस्टर लिंग और सेंग के लंच के बारे में बताने लगती है, जो जानकर सोरेन को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो अपने रूम में चला जाता है। जेनी सोचती है कि कितना अजीब लगेगा यहाँ पर आज। देन जेनी सोरेन के लिए टी लेकर आती है और फिर से उसे भगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सोरेन उससे पूछता है कि सेंग तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या उसने कभी किसी को डेट किया है। जेनी कहती कि नहीं, वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ लंच करने गई है। सोरेन कहता है कि ये तो बस नॉर्मल बात है ना, कोई डेट वेट नहीं है। जेनी कहती कि आपको कुछ नहीं पता, ऐसा ही होता है, इसे ही डेट कहते हैं। सोरेन कहता है कि बकवास मत करो, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पता है इस सब के बारे में। जेनी सोचती है कि इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। नेक्स्ट सीन में जेनी सैंग को कॉल करके कहती कि क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। वो कहती कि सॉरी, मैं आने में लेट हो जाऊंगी क्योंकि सीनियर लिंग ने मुझे एक टीम रिकमेंड की है जो चाइनीज़ लैंग्वेज और लिटरेचर स्टडीज़ के बारे में बताती है। आफ्टरनून में इसका ऑफलाइन सेमिनार भी है, तो मैं ये चांस खोना नहीं चाहती। जेनी कहती कि कोई बात नहीं। यहाँ पर लिंग सेंग को केक ट्राई करने के लिए कहता है। इधर जेनी कॉल रखती है तो सोरेन उसके पीछे ही खड़ा था। जेनी उसे देखकर डर जाती है और कहती कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। सोरेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जेनी सोचती रह जाती कि इन्हें हुआ क्या है। रात को जब सेंग घर वापस जाती है तो देखती है कि उसकी लैंडलॉर्ड ने उसका सामान बाहर रख दिया है। सेंग पूछती है कि ये सब क्या है। वो कहती कि मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ तो तुम जा सकती हो, और डोर बंद कर देती है। सेंग अकेले बाहर आ जाती है, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। सेंग थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि इसका समर वेकेशन का क्या प्लान है। अगर तुम यहाँ पर आने वाली हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस टाइम मैं काफ़ी बिजी हूँ, तुम्हारी केयर नहीं कर पाऊँगी। क्या तुम अपने डैड के घर जा सकती हो। जो सुनकर सेंग को तो बहुत ही बुरा लगता है। मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस बिजी हूँ। सेंग कहती कि कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, मैं ठीक हूँ, और कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद वो आगे जाने लगती है। उसका सूटकेस गिर जाता है और सेंग भी वहीं बैठ के रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सेंग रोड के किनारे बैठी थी, तभी वहाँ पर सोरेन आता है। सेंग पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सोरेन कहता है कि मैंने किसी को इतनी ठंड में बाहर बैठे देखा था, बस उसे ही देखने आया हूँ कि कहीं वो पागल तो नहीं है, और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। सेंग कहती कि यूनिवर्सिटी थोड़ी ही दूर है, मैं चली जाऊँगी। वो कहता है कि समर वेकेशन में वहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। सेंग उसे सब कुछ बताती है। सोरेन पूछता है कि उन्होंने अपार्टमेंट से निकाल दिया, उसमें रोने की क्या बात थी, क्या कुछ और भी हुआ है। सेंग बताती कि मॉम का कॉल आया था ये बोलने के लिए कि मैं समर वेकेशन में उनके पास ना आऊँ। सोरेन उसे समझाता है कि तुम उन लोगों के लिए अपने इमोशंस को क्यों बर्बाद कर रही हो, तुम्हें उन लोगों के लिए नहीं रोना चाहिए, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। सेंग कहती कि मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सोरेन कहता है कि तुम्हारा वो सीनियर कहाँ था जिसके साथ तुम लंच पर गई थी, उसी ने तुम्हें वो अपार्टमेंट दिलाया था ना। सेंग कहती कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो लैंडलॉर्ड ने ही अपना माइंड चेंज कर लिया। सोरेन सोचता है कि अभी भी उस लड़के की साइड ले रही है। वो कहता है कि तुम ये सच में डिजर्व करती हो। सेंग कहती कि क्या। वो कहता है कि तुम्हें मैं घर ले जा रहा हूँ। सेंग कहती कि मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। वो कहता है कि तुम्हें कहा था ना, मैं तुमसे जो चाहूँ मांग सकता हूँ। सेंग कहती है कि तो क्या आप ये चाहते हैं। वो कहता है कि क्या मुझे कुछ और मांगना चाहिए। असिस्टेंट ये सुनकर स्माइल करने लगता है। सोरेन सेंग को पागल बोलने लगता है। सेंग कहती है कि ये मत बोलो मुझे आप। वो कहता है कि तो क्या बोलूँ स्वीटी। जो सुनकर सेंग तो हैरान हो जाती है और सोचती कि इन्हें हो क्या गया है, जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है अचानक वो चेंज कैसे हो गया। देन वो दोनों घर आते हैं। जेनी सेंग को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि क्या हुआ है तुम्हें, तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने इतनी ठंड में। सोरेन कहता है कि अब से ये यही रहेगी जब तक तुम लोगों की यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं होती है। इसे रूम में ले जाओ और क्लोथ्स भी चेंज करा देना। जेनी कहती कि ये तो अच्छी बात है। सोरेन सेंग से कहता है कि तुम्हें रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सेंग कहती है कि मैं समझ गई। जेनी उसे रूम में लाती है और उसके लिए सूप भी लाती है। सेंग कहती है कि वाह, तुमने ये जिंजर सूप बनाया है। जेनी कहती कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरे अंकल ने बनाया है। सेंग तो हैरान हो जाती है। जेनी कहती कि क्या हुआ, मेरे अंकल सिर्फ दिखने में गुस्से वाले हैं, अंदर से वो काफ़ी अच्छे हैं। तुम्हें भरोसा नहीं होगा लेकिन मेरे अंकल एक अच्छे कुक हैं।
फिर वो उसे बताती है कि आज मॉर्निंग में जब अंकल आए थे ना तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अभी उनका मूड अच्छा है और तुम्हारे लिए सूप भी बना दिया उन्होंने। सैंग कहती कि क्या सच में तुम्हारे अंकल का मूड अच्छा नहीं था? जेनी कहती कि हाँ, मुझे तो लग रहा था कि कहीं गुस्से में मुझे मार ना दे, इसीलिए मैं उनसे छुप रही थी। सैंग पूछती है लेकिन उनका मूड ख़राब क्यों था? जेनी कहती कि मुझे नहीं पता और ना ही अंकल कभी मुझे बताएंगे। फिर वो कुछ सोचती है और कहती है कि कहीं अंकल को प्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि जब कोई प्यार में होता है तभी उनके इमोशंस चेंज होते हैं। मुझे लगा था मेरे ओल्ड अंकल हमेशा सिंगल रहेंगे। कौन है वो स्मार्ट लड़की जो मेरे अंकल को पसंद आ गई है? अच्छा हुआ कम से कम अब वो अकेले नहीं रहेंगे। जो सुनकर सैंग सोचती है कि मैं क्यों सैड हो रही हूँ, मुझे तो उनके लिए खुश होना चाहिए ना। जेनी भी सैड हो जाती है। सैंग कहती कि तुम्हें क्या हुआ? जेनी कहती कि मॉम डैड के जाने के बाद अंकल ने ही मेरा ध्यान रखा है, उनकी लाइफ में कोई और आ जाएगी तो मुझे तो भूल ही जाएंगे। सैंग कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मत सोचो। इधर सॉरेन हॉल में बैठकर स्मोक कर रहा था, तभी वो सैंग को देखता है और उसे बुलाता है। सैंग उसके पास आती है। वो कहता है कि क्या तुमने सूप पिया? वो कहती कि हाँ और उसे थैंक्स कहती है। सॉरेन उसे थोड़ी देर साथ बैठने के लिए कहता है तो वो बैठ जाती है और कहती है कि आपने मुझे खाने के लिए कैंडीज़ दी और खुद हमेशा स्मोक करते हो, इतनी स्मोक करना अच्छी बात नहीं है। सॉरेन सिगरेट रख देता है। सैंग पूछती है कि क्या आप काम की वजह से परेशान हैं, क्योंकि जेनी ने बताया कि आपका मूड ठीक नहीं था। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ है? सोरेन कहता है कि ये काम की वजह से नहीं है। वो पूछती है कि क्या रिलेशनशिप की वजह से है? सोरेन कहता है कि हाँ, यही वजह है। सेंग थोड़ी अपसेट हो जाती है और कहती है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सोरेन उसे जाकर सोने के लिए कहता है। सेंग उससे कहने लगती है कि जब मुझे पता चला कि आप किसी को लाइक करते हैं तो मैं थोड़ी अपसेट थी। ये सुन के सोरेन हैरान हो जाता है। सेंग कहती कि मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन जेनी की तरह मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपने हमेशा मेरी हेल्प की, मुझे समझाया, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपकी लाइफ में कोई और है तो मुझे लगा कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने अपनी न्यू फैमिली बना ली वैसे ही आप भी हमें भूल जाएंगे। सोरेन सोचता है कि इसने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था। फिर वो कहता है कि तुम और जेनी दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, अब जाकर सो जाओ। सैंग कहती है कि आप भी जल्दी सो जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैंग जागती है तो जेनी को बुलाने लगती है। तभी वो एक नोट देखती है जो जेनी का था कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रही है। सैंग उसके अंकल के साथ रह सकती है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। सैंग सोचती है कि अंकल के साथ अकेले रहना ये थोड़ा अजीब नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में सैंग रूम से नीचे आती है। सोरेन कैंडी खा रहा था। जब सैंग वहाँ आती है तो वो उसे लंच पर चलने के लिए कहता है और उसे एक कैंडी देकर उसके सर पर हाथ रखता है। सैंग थोड़ी नर्वस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों लंच पर आते हैं। सोरेन सैंग से अच्छे से बात कर रहा था। सैंग सोच रही थी कि कोई इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है और ये इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। सोरेन कहता है कि तुमने कहा था कि मैं जो चाहूँ तुमसे मांग सकता हूँ, मेरे लिए वाइफ ढूंढो। वो कहती कि मैं ये नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। बाहर से उन दोनों को एक लड़की देख रही थी। तभी सोरेन को किसी का कॉल आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। तभी वो लड़की अंदर आ जाती है। उसका नाम जैन रूसी है। सैंग कहती कि तुम कौन हो? रूसी कहती है कि मैंने सोरेन को रूम से बाहर जाते देखा तो सोचा उसे हेलो बोल दूँ, वो कब तक आएंगे। और कहती कि सॉरी मैंने तुम्हारी डेट ख़राब कर दी। वो कहती कि हम फ्रेंड्स हैं, हम कोई डेट पे नहीं आए हैं। तुम सोरेन के साथ किसी भी लड़की को देखकर यही क्वेश्चन पूछती हो क्या? ये थोड़ा अजीब नहीं है? रूसी कहती है कि मेरा उनके साथ पर्सनल रिलेशन है, तो बस उनके बारे में पूछ रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सैंग कहती कि तुम खुद उनसे ही बात क्यों नहीं कर लेती, मुझसे क्यों पूछने आई थी। दोनों के बीच यही सब बातें होने लगती है। तभी वहाँ पर सोरेन आ जाता है और कहते कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। रूसी अपने बारे में बताती है और कहती कि मैं और मेरे डैड आपके ग्रैंडपा से मिले थे। उन्होंने बताया आप काफ़ी टाइम से उनसे मिले नहीं। आज मैंने आपको देखा तो सोचा हेलो कह दूँ, वैसे आप कब उनसे मिलेंगे? सोरेन कहते कि तुम्हें उनकी इतनी ही फिक्र है तो तुम ही चली जाओ, मैं बिज़ी हूँ। वो कहती है कि क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? सोरेन कहता है कि हाँ और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रूसी वहाँ से चली जाती है। सैंग ये देखकर स्माइल करने लगती है। सोरेन पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो? वो कहती है कि वो जिस तरह मुझसे बात कर रही थी ऐसा लग रहा था मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सोरेन कहता है कि मुझे भी। सैंग कहती है कि उसने हम दोनों को गलत समझा। मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में कुछ गलत समझे या मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। वो कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझें? सैंग कहती कि हाँ बिल्कुल, आप मेरे अंकल जैसे हैं, लोगों को ये पता चलेगा तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। सोरेन कहते कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है।
सेंग ये सुनकर हैरान हो जाती है। सोरेन कह देता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सेंग गुस्से में कहती कि आपको आज हुआ क्या है। वो उसके क्लोज आके कहता है कि क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? मेरी गर्लफ्रेंड की जगह अभी भी खाली है, तुम ट्राई क्यों नहीं करती? वो कहती कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो कहता है कि डर क्यों रही हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो कहती कि आप ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं। वो कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुमने तुरंत मना कर दिया। सैंग कहती कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सी लड़कियाँ आपको लाइक करती होगी। सोरेन कहता है कि हाँ, मुझ जैसे पर्सन को तुम कैसे लाइक कर सकती हो, कोई बात नहीं। सैंग कहती कि ऐसा नहीं है, मैं आपको लाइक करती हूँ। जो सुन के सोरेन हैरान हो जाता है। सैंग कहती है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली पसंद नहीं है, मतलब आप मेरे अंकल हैं तो मैं आपको लाइक करूँगी ही ना। सोरेन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, तुम मुझे लाइक करती हो। सैंग सोचती है कि ये मैंने क्यों कहा, वो तो बस मजाक कर रहे थे मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में जब असिस्टेंट सोरेन के पास आता है तो सोरेन उससे पूछने लगता है कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना चाहिए। वो कहता है कि इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड चेस करती है। आप चाहो तो मैं उसे पूछ के बता सकता हूँ। सोरेन कहता है कि नहीं, रहने दो। फिर सोरेन जैक को कॉल करता है। जैक कहता है कि इतने टाइम पर क्यों कॉल किया है। सोरेन कहता है कि मुझे कुछ काम है। जैक कहता है कि क्या बात है, सैंग के बारे में बात है क्या? वो कहता है कि हाँ। जैक कहता है कि जो भी बात है तुम उसे बता क्यों नहीं देते। सोरेन कहता है कि वो मुझे अंकल की तरह मानने लगी है, उसकी फैमिली में कभी उसे इतनी केयर और प्यार नहीं मिला। वो मुझे अपनी फैमिली में एक एल्डर की तरह देखती है। अब मैं उसे थोड़ा भी टच करता हूँ या क्लोज जाता हूँ तो वो डर जाती है। जैक कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों उसे जूनियर की तरह ट्रीट किया। तुम्हें स्टार्टिंग से उसके साथ ऐसे रहना था जिससे तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं, वरना तुम्हारा प्यार हमेशा वन साइडेड ही रह जाएगा। सोरेन कॉल ही रख देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग के पेट में दर्द हो रहा था। वो नीचे आके गर्म पानी पीने लगती है। इतने में सोरेन भी घर आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती कि कुछ नहीं, बस पेट में दर्द है। वो कहता है कि क्या ये पीरियड्स की वजह से है। वो उसे उठा लेता है और कहता है कि मैं रूम में ले चलता हूँ। सैंग मना करती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। रूम में आके वो उसे ब्लैंकेट देता है और कहता है कि थोड़ी देर में सूप लेकर आता हूँ। सैंग को तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए सूप लेकर आता है। पूछता है कि तुम इतनी कोल्ड क्यों हो। वो बताती है कि इस टाइम पे मुझे जल्दी कोल्ड हो जाता है। फिर उसके पैरों की भी मसाज करने लगता है और उसकी काफ़ी केयर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंग नीचे आती है। मिस ली उसके लिए नाश्ता रेडी करके रखती है। सेंग दूर खड़ी रहती है तो सोरेन उसे नाश्ता करने के लिए कहता है और कहता है कि अब दर्द कैसा है। वो कहती कि ठीक है। सोरेन उसके लिए कुछ मेडिसिन भी लेकर आया था और कहता है कि मिस ली आज यहीं रहेगी, तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम उनसे कह सकती हो। सेंग बताती है कि मुझे आफ्टरनून में एक सेमिनार में जाना है तो मैं लंच पे नहीं आ पाऊंगी। सोरेन कहता है लेकिन तुम्हें तो दर्द था ना। वो कहती है कि अभी मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में सैंग लिंग को थैंक यू कहती है कि आज आप मुझे सेमिनार में लेकर आए। लिंग कहते है कि मुझे भी तुम्हारे साथ अच्छा लगा। तभी सैंग सोरेन के मैसेज का रिप्लाई देने लगती है। लिंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली से कोई मैसेज कर रहा है क्या, पूरे दिन तुम रिप्लाई ही कर रही थी, उन्हें तुम्हारी टेंशन होगी ना। सैंग कहती कि नहीं और वापस चलने के लिए कहती है। लिंग उसे घर तक छोड़ने के लिए आता है। सैंग उसे थैंक्स कहती है। लिंग उसके बालों से कुछ कचरा हटाने लगता है। ये सब सोरेन देख लेता है और उसे तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। लिंग के जाने के बाद सेंग सोरेन के पास आती है। वो चिल्ला के सेंग को कार में बैठने के लिए कहता है। सेंग पूछती है कि क्या आपका मूड ठीक नहीं है। वो कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो, क्या अब तुम्हारा पेट दर्द नहीं कर रहा है। वो सोचती है कि ये गुस्सा क्यों है, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, शायद इसमें मेरी गलती नहीं है। फिर वो सोरेन से पूछती है कि क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम अभी भी सारा दिन बाहर घूम सकती हो। वो कहती है कि जुलाई में हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम होने वाला है जिसकी प्रिपरेशन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज मिले थे और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। सोरेन कहता है कि क्या तुम्हें मज़ा आया। सैंग कहती कि हाँ, आज अच्छा लगा। मुझे जो अभी घर छोड़ने आए थे वो मेरे सीनियर हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत स्मार्ट है वो। सोरेन कहता है कि ये वही है ना जिसने तुम्हें वो अपार्टमेंट दिलाया था। सैंग कहती कि हाँ। सोरेन कहता है कि वो तुम्हारी इतनी केयर करता है जो तुम्हें लाइक करता होगा। सैंग कहती कि ऐसा नहीं है, वो बस ऐसे ही मेरी हेल्प करते हैं क्योंकि अच्छे पर्सन हैं। सोरेन कहता है कि तुम उससे कुछ टाइम पहले ही मिली हो और इतनी तारीफ कर रही हो उसकी। सैंग कहती कि क्या आप उनकी वजह से गुस्सा हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बहुत ही अजीब हैं। सोरेन कहता है कि मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकती हो। तुम्हें क्या पता वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हो। सैंग कहती कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, आपने भी तो मेरी हेल्प की ना, तो क्या मैं ये सोच लूँ कि आप भी मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं।
सोरेन गुस्से में सेंग को कार से बाहर जाने को कहता है। सेंग के जाने के बाद वो सिगरेट पीने लगता है। सेंग रूम में आती है और कहती कि उनका मूड खराब था तो उन्होंने मुझसे क्यों इस तरह से बात की। वो जेनी को कॉल करती है। जेनी बताती है कि पियानो प्रैक्टिस में वो बहुत थक गई है और पूछती है कि क्या वो अंकल के साथ ठीक है और उस सीनियर लड़के का क्या हुआ। सेंग कहती कि मैं बस हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए उनसे मिल रही हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज इसी वजह से तुम्हारे अंकल के साथ मेरी फ़ाइट हो गई। जो सुन के जेनी तो हैरान हो जाती है और कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कभी जूनियर्स की बातों में बोलते तक नहीं हैं। तो इस पर फाइट कैसे हो गई? क्या उन्होंने तुम्हें डांटा है? मुझे सब बताओ, जो कुछ भी तुम्हारे बीच हुआ। सेंग उसे सब कुछ बताती है। इस पर जेनी कहती कि क्या अंकल को जेलस फील हुआ होगा। सेंग कहती कि बकवास मत करो। नेक्स्ट डे सेंग अपना सामान लेकर लिंग के पास आती है। वहाँ पर और भी मेंबर्स थे। वो सभी बताते हैं कि मिस्टर लिंग को फैंग ग्रुप से कॉल आया और उन्होंने इतना अच्छा ऑफर दिया कि मिस्टर लिंग रियूनियन करने से मना नहीं कर पाए। सेंग कहती है कि क्या हम फैंग ग्रुप के साथ काम करने वाले हैं। लिंग कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। सेंग पूछती है तो मिस्टर फैंग कब तक आएंगे। एक लड़का बताता है कि मैंने सुना है कि वो ऐसे इवेंट्स में ज़्यादा आते नहीं हैं। सेंग कहती कि ठीक है, मैं रूम में जा रही हूँ। लिंग कहता है कि डिनर पर मिलते हैं। नेक्स्ट दिन में फिर वो डिनर के लिए आती है। एक टीम मेंबर कहता है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी वहाँ पर सोरेन आता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और लड़कियाँ कहने लगती है कि ये कितना हैंडसम है। सेंग उसे देख के थोड़ी परेशान हो जाती है। लिंग सेंग के पास आके पूछता है कि क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। वो चेक करता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। सोरेन तो ये देखकर काफ़ी जल भुन रहा था। सेंग कहती कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे लगा कि मैंने अभी किसी पहचान वाले को देखा। स्टैंड सोचता है कि वो सेंग के सामने ही है और सेंग तो उन्हें देख तक नहीं रही है, किसी और लड़के से बात करने में लगी है। इधर लिंग कहता है कि मैं तो परेशान हो गया था क्योंकि तुम इतनी टेंशन में लग रही थी। यहाँ पर लिंग एक लड़की को इशारा करता है जिसका नाम लिली है। लिली पेट दर्द का नाटक करने लगती है और सेंग को अपने साथ वॉशरूम चलने के लिए कहती है। सेंग उसके साथ चली जाती है। सेंग सोरेन के साइड से निकलती है लेकिन उसे इग्नोर कर देती है। सोरेन वहीं पर ड्रिंक करने लगता है। उसके बाद जब लिली वॉशरूम से बाहर आती है तो कहने लगती है कि शायद मैं अपने रूम में अपनी लिपस्टिक भूल आई हूँ, तो मेरे साथ लेने चलो। सेंग कहती कि ठीक है। रूम में लाइट्स ऑफ थी। सेंग उन्हें ऑन करने के लिए कहती है लेकिन लिली कहती है कि लिपस्टिक पर एक शाइनी डिज़ाइन है तो बिना लाइट के उसे ढूंढना ईजी होगा। सेंग कहती कि ठीक है। लिली उसे रूम के अंदर करके बंद कर देती है। सेंग उसे ढूंढने लगती है, तभी लाइट्स ऑन होती है और उसके सामने लिंग आता है फ्लावर्स लेकर। सेंग पूछती कि ये सब क्या है। लिंग उसे प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम प्लीज़ मुझे एक चांस दे सकती हो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी सोरेन लाइट्स ऑफ करके सेंग को वहाँ से साइड में ले जाता है और फोर्सफुली सेंग को किस करने लगता है। सेंग कहती है कि अंकल मैं सेंग हूँ। सोरेन कहता है कि मुझे पता है। सेंग सोचती है कि इन्हें पता है कि ये मैं हूँ तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने में इधर सभी मेंबर्स आ जाते हैं। लिंग बताता है कि लाइट्स अपने आप ऑफ हो गई और सेंग पता नहीं कहाँ चली गई। वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर एक रूम था। लिंग पूछता है कि क्या तुम अंदर हो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। सोरेन सेंग से कहता है कि उसे मना करो। सेंग कहती कि मैं वैसे भी उन्हें मना कर देती। सोरेन कहता है कि अभी मना करो वरना मैं डोर ओपन कर दूंगा। सेंग रूम से कहती है कि मिस्टर लिंग, मैं आपको अपना सीनियर मानती हूँ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लिंग कहता है कि क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। सेंग कहती कि नहीं, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लिंग सैड होकर वहाँ से चला जाता है। सोरेन सेंग को किस करने लगता है। सेंग उसे थप्पड़ मार के कहती कि आप पागल हो गए हैं क्या। सोरेन कहता है कि हाँ हो गया हूँ मैं पागल। वो उसके क्लोज आता है। सेंग कहती है कि अब आप मेरे क्लोज मत आओ, आपने ड्रिंक की है क्या। मैं सेंग हूँ जो आपको अंकल कहती हूँ, आप मेरे सीनियर हैं। सोरेन ये सुनकर उसे फिर से किस करता है। सेंग कहती कि ये सब ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो कहता है कि ये नॉर्मल बात ही है, जब मैंने तुम्हें पहली बार बचाया था तब से तुम मुझे पसंद हो, उसके बाद हमेशा मैंने तुम्हारी केयर की। ये इसलिए नहीं था कि मैं अपनी जूनियर की रिस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सेंग सोचती है कि मैं तो इन्हें अपना अंकल समझ रही थी और ये मेरे पीछे हैं। सोरेन कहता है कि तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि मैं जो मांगू तुम मुझे दोगे। सेंग कहती है कि फर्स्ट बार आपने कुकीज़ लाने को कहा था, सेकेंड टाइम आपने अपने घर में रहने को कहा, अब मैं हमेशा थोड़ी ना आपकी बात मानूंगी। सोरेन उसे कैंडी खिलाता है और कहता है कि जब उस टाइम तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कहीं भी आ सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, तो मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था। सेंग कहती है कि तो आप क्या मांगना चाहते थे। सोरेन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि बस मेरे साथ रहो। सेंग कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब से तुम मुझे अपना सीनियर मत समझना।
सेंग कहती कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे बिना पूछे मुझे किस मत करना। वो कहता है कि लास्ट टाइम जैसे हमारी फ़ाइट हो गई तो मैं क्या करूँगा। वो कहती कि हमारी फ़ाइट आपकी वजह से हुई थी, आपने मुझ पर गुस्सा किया था और मुझे सॉरी भी नहीं कहा। वो उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब तुम मेरे घर पर ही रहोगी, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सेंग कहती है कि जेनी भी वापस आने वाली है। सोरेन उसे किस करने वाला था, लेकिन सेंग रूम में चली जाती है। सोरेन भी बाहर आ जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके डैड का कॉल आया था, आप कब उनसे मिलने जाएंगे। सोरेन कहता है कि कल ही मिलने जाऊंगा, उन्हें भी सेंग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट डे सोरेन अपने डैड से मिलने आता है और उन्हें सेंग के बारे में सब कुछ बता देता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। डैड तो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते ही थे कि उनके घर में जल्दी से बहू आ जाए। नेक्स्ट सीन में सोरेन सेंग को लंच करने बुलाता है। सेंग ना जाने के लिए बहाने बनाने लगती है, लेकिन सोरेन कहता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा वरना मैं आ जाऊँगा। थोड़ी देर में सेंग उसके ऑफिस आ जाती है और कहती कि मैं आना नहीं चाहती थी, मजबूरी में आना पड़ा मुझे। सोरेन कहता है कि कल तुमने मुझे किस किया और आज भूल गई। वो कहती कि वो मैं नहीं आप थे। फिर दोनों लंच करने जाते हैं। सोरेन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कि आप बहुत बदल गए हो, क्या ये सब करना बंद नहीं कर सकते, मुझे अजीब लगता है। वो कहता है कि 21 दिन मुझे ये सब करने दो, तुम्हें खुद आदत हो जाएगी। वो कहती कि नहीं और सूप मांगती है तो वो उसे सूप ला कर देता है और पूछता है कि आफ्टरनून में क्या कर रही हो। वो कहती कि टेंशन मत लो, मैं किसी से नहीं मिल रही। वैसे आपको कैसे पता था कि लिंग मुझे उस दिन प्रपोज करने वाला है और पहले ही वहाँ पर पहुँच गए। आपने उसकी कंपनी भी बाय कर ली, ये सब क्यों। सोरेन कहता कि जिस दिन तुमने मुझसे फ़ाइट की थी। सेंग कहती कि क्या आप मेरा ब्रॉडकास्ट कैंसिल कराना चाहते हैं। वो कहता कि नहीं, तुम जो करना चाहो कर सकती हो, आखिर तुम सोच क्या रही हो। सेंग कहती है कि इस टाइम आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझसे बात भी अजीब करते हैं। वो कहता है कि उस दिन मैं गुस्सा था क्योंकि मैं जेलस फील कर रहा था। वो सेंग से माफ़ी मांगता है। सेंग पूछती कि आप जेलस क्यों थे। वो उसके हेयर टच करता है और कहता है कि उसने ऐसा किया था तुम्हारे साथ। सेंग कहती कि हाँ, क्योंकि मेरे हेयर में कुछ लगा था। सोरेन कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था, मैं समझ गया था कि वो तुम्हें लाइक करता है। उस दिन उसने हॉल बुक किया था, उस दिन भी मैं समझ गया था कि वो करना क्या चाहता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उस रात ये सब हुआ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन तुमने तो ये सोचा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए कंपनी बाय करना चाहता था ताकि मैं तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल करा दूँ। सेंग कहती कि नहीं, बस मुझे लगा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। सेंग मन में सोचती है कि मेरे पेरेंट्स की तरह ये भी मुझसे दूर हो जाएंगे। और सोरेन मन में सोचने लगता है कि मैं भूल गया था कि ये बहुत सेंसिटिव है। वो सेंग को उसकी तरफ देखने के लिए कहता है और बताता है कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमसे किया है और हमेशा करूँगा। तुम्हारे पेरेंट्स की तरह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे प्यार करे वो सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। सेंग सोचती है कि मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ और ये सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन, ये मुझसे क्यों प्यार करते हैं। सोरेन उसकी आंखों पर किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, डरो मत। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन सेंग उसे रोक के कहती है कि आपने कहा था कि मुझे किस नहीं करोगे। वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ लिप्स पर करने से मना किया है। फिर वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। नेक्स्ट सीन में जब असिस्टेंट सोरेन के पास आता है तो वो कहता है कि जितना काम कम हो सकता है उतना कम कर दो, क्योंकि उसे सेंग को टाइम देना था। नेक्स्ट सीन में सेंग हॉरर मूवी देख रही थी, तभी सोरेन आके उसे डरा देता है और कहता है कि जब डर लगता है तो क्यों हॉरर मूवी देख रही हो। सेंग कहती है कि मैं एक मूवी ऑलरेडी देख चुकी हूँ, आपने ही मुझे डरा दिया है। वो कहता है कि अच्छा, और उसके साथ वो भी मूवी देखने बैठ जाता है। सेंग कहती है कि थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते आप। वो कहता है कि मुझे डर लगता है। सेंग कहती है कि मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। मूवी देखते हुए सोरेन सच में डरने की एक्टिंग कर रहा था और जब उसमें किस सीन आता है तो वो सेंग के क्लोज जाने लगता है। सेंग उसे साइड करके रूम में चली जाती है और सोरेन के बारे में ही सोचने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी ली सेंग से पूछती है कि क्या आप अच्छे से सोई नहीं, आपकी आंखों से पता चल रहा है। सेंग कहती कि मुझे रात में एक बुरा सपना आया था। वो कहती कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। सोरेन पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्या सपना है कि तुम पूरी रात सो नहीं पाई, बताओ मुझे। सेंग कहती है कि एक इविल गोस्ट ने मुझसे फाइट की। सोरेन कहता है कि तुम मेरे बारे में सोच रही थी। दोनों नाश्ता करते हैं, तभी सेंग को लिली का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में सेंग लिली के साथ होती है। लिली कहती है कि क्या तुम सच में मिस्टर फैंग को लाइक करती हो। सेंग कहती कि आराम से बोलो, मैंने अभी उन्हें कुछ कहा नहीं है। लिली कहती कि वो कितने रिच और हैंडसम है, यहाँ तक कि तुम्हें लाइक भी करते हैं। सेंग कहती है लेकिन उन्हें कोई और भी मिल जाती, उन्होंने मुझे ही क्यों चूज़ किया। लिली कहती है कि तुम जो भी डिसीजन लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी लिली को उसकी सिस्टर का कॉल आता है कि वो हॉस्पिटल में है, तो सेंग कहती कि परेशान मत हो और वो दोनों हॉस्पिटल आती है। लिली आकर अपनी सिस्टर को डांटने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी।
तभी वहाँ पर सैंग की मॉम मिसेस जियांग आ जाती है और उसे गलत समझकर एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम सिटी में आके ये सब कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसी बेटी हो ना, मेरे लिए अफसोस की बात है। सैंग कहती है तो फिर आपने मुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया? तभी वहाँ पर सोरेन आ जाता है। मिसेस जियांग कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? सोरेन उनके पास आने लगता है। सैंग बताती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई थी, आपने मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मिसेस जियांग पूछती है कि ये इतना रिच लड़का तुम्हें कैसे जानता है? सोरेन कहता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ। सैंग मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग लड़की है, अगर वो मेरे साथ रहने को रेडी होगी तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सैंग मिसेस जियांग से पूछती कि आप यहाँ पर कैसे? वो बताती कि लारा की तबीयत खराब थी। लारा उनकी बेटी का नाम है। सैंग कहती कि काश आपने मेरी भी केयर की होती है। मिसेस जियांग उससे कुछ कहती लेकिन सैंग कहती है कि लारा को आपकी ज़रूरत होगी, लेकिन अब मुझे नहीं है। मिसेस जियांग को सोरेन जाने से रोकता है और कहता है कि आप उसकी मॉम ना होती तो मुझे आपको बर्बाद करने में 2 सेकंड लगते हैं। उसकी केयर तो आपने कभी की नहीं, अब मैं खुद उसकी केयर कर सकता हूँ। सोरेन सैंग के पास आता है और उसे उठाकर कार में बिठा देता है। वो असिस्टेंट को भी बाहर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे सैंग को मेडिसिन लगानी थी। सैंग कहती है कि क्या आप हमेशा मुझसे प्यार करेंगे? सोरेन कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी? वो कहती है कि मुझे बारबेक्यू खाना है। सैंग उसे बारबेक्यू खिलाने ले जाता है। वहाँ पर सैंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। सोरेन उसे घर चलने के लिए कहता है लेकिन वो मना करती है, तो वो कहता है कि घर चल के हम दोनों ड्रिंक करेंगे, ठीक है? वो चलने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन चल नहीं पा रही होती। सोरेन उसे उठाकर कार में ले जाता है। सैंग उसे पकड़ लेती है। वो कहता है कि मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ, हम घर ही चल रहे हैं। फिर वो उसे अपने पर्सनल अपार्टमेंट में लेकर आता है जहाँ पर वो सैंग को फर्स्ट टाइम लाया था। सैंग कहती कि वाइन लेकर आओ। सोरेन उसके लिए जूस लाता है और कहता है कि ये स्वीट वाइन है। वो खुद को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन थोड़ी देर में वो सैंग को किस करने से खुद को रोक नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंग जब उठती है तो कल की बातें याद करके कहती है कि मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए थे। तभी वहाँ पर सोरेन आता है। सैंग कहती है कि मैंने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? वो कहता है कि तुम तो मुझे अपने पास से जाने ही नहीं दे रही थी, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। वो कहती है कि बस हक और किसी तो की थी ना? वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। देन सैंग रेडी होकर नीचे आती है। सोरेन तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो उसे मेडिसिन लगाने वाला था, तभी सैंग को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बात करने चली जाती है। मॉम उसे सॉरी कह रही होती है। सैंग कहती है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मॉम कहती कि लारा तुम्हें बहुत मिस करती है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ जाते? सैंग पूछती है कि क्या हुआ है उसे। मॉम बताती है कि उसे ट्यूमर है, उसकी सर्जरी होनी है, इसीलिए हम सिटी आए हैं। सैंग कहती कि ठीक है, मैं उससे मिलने आऊँगी। सोरेन पूछता है कि क्या हुआ है। सैंग उसे बताती है कि मुझे अपनी सिस्टर को देखने जाना है। वो भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन सैंग मना कर देती है। सोरेन कहता है कि हॉस्पिटल रास्ते में ही है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और उसे हक करता है। नेक्स्ट सीन में रास्ते में सोरेन को जैक मिलता है। वो उससे बात करने लगता है और कहता है कि ये लिटिल गर्ल तो बहुत प्यारी है। उसके जाने के बाद सोरेन सैंग से कहता है कि तुम इतनी देर उसे क्यों देख रही थी, क्या वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम है? सैंग कहती है कि आप सबसे ज़्यादा हैंडसम हो मेरे लिए। देन सैंग हॉस्पिटल आती है और बाहर से देख रही थी कि उसकी मॉम अपनी फैमिली के साथ कितनी खुश है। वो लारा से मिलती है। लारा कहती है कि आप कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? डैड ने कहा था कि आप कल हॉस्पिटल आई थी। सैंग कहती कि मुझे कुछ काम आ गया था। लारा सैंग के फेस पर निशान देख के कहती कि आपको किसी ने मारा है क्या? सैंग कहती कि मुझे लगा शायद इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। लारा कहती कि आप इतनी वाइट हैं, आपका निशान अलग दिख रहा है। फिर वो कहती है कि क्या आप कल मेरी सर्जरी में आएगी ताकि मुझे कम डर लगे? मिस्टर चैन कहते हैं कि हाँ मैं भी बिजी हूँ और तुम्हारी मॉम यहाँ पर अकेली है तो तुम यहाँ पर आ जाना। सैंग गुस्से में कहती है कि आप एक केयर टेकर रख सकते हैं या फिर आपको फ्री की नौकरानी चाहिए। मिस्टर चैन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मिसेस जियांग कहती है कि अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। सैंग कहती कि मैं लारा के लिए आऊँगी लेकिन आप दोनों के लिए नहीं। और लारा को बाय बोलकर जाने लगती है। मिसेस जियांग उसे रोकती है और कहती कि उस दिन जो लड़का आया था मैंने उसे ऑनलाइन देखा, वो फेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है ना? मैंने उसकी प्रोफाइल में देखा कि वो बहुत ही बेकार एटीट्यूड वाला लड़का है। हमारी फैमिली के लोग उसके साथ कैसे रह सकते हैं? क्या पता वो जो बातें तुमसे कह रहा हो उसने कितनी ही लड़कियों से कहा हो, उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां रही होगी। सैंग कहती कि आपको मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे आपके और डैड की ज़रूरत थी तब तो आप लोग मेरे साथ नहीं थे। मैं खुद देख सकती हूँ कि कौन कैसा है। आज के बाद मेरे सामने सोरेन के बारे में कुछ भी मत कहना। नेक्स्ट सीन में जैक सोरेन के पास आता है। सोरेन जैक की सीक्रेट फेंकता है और उसे कैंडी देता है। जैक कहता है कि इतना बदल गए हो तुम। नेक्स्ट सीन में सैंग लिली और लिंग के साथ लंच कर रही थी लेकिन वो सोरेन के साथ चैट करने में लगी हुई थी। लिली पूछती कि तुम्हारा फेस इतना रेड कैसे है? सैंग कहती कि ये सूप ज़्यादा गर्म है ना?
उसके बाद सोरेन उसे लेने के लिए आता है। सेंग कहती कि इतनी जल्दी आ गए। सोरेन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर वो उसे डिनर के लिए बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंग कहती कि आज मैं खुद कुकिंग करूँगी। वो कहता है कि ठीक है, तुम जो चाहे बना सकती हो। घर आकर वो खाना बनाती है और सोरेन उसकी हेल्प करने आता है। सेंग कहती कि मुझे ज़्यादा तो कुछ बनाना नहीं आता। वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ सिखा दूंगा। खाना बनने के बाद सेंग उसे टेस्ट करने के लिए कहती हैं। सोरेन बताता है कि बहुत अच्छा बना है, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर चेंग सेंग को फिर से लारा की केयर करने के लिए कहने लगते हैं। सेंग कहती कि आपको कहा था ना मैंने कि मैं जो करूँगी खुद करूँगी। मिस्टर चेन कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, वो तुम्हारी सिस्टर है। सोरेन कहता है कि आप सेंग से ऐसे बात नहीं कर सकते। मिस्टर चेन उसे ही बहस करने लगते हैं। मिसेस जियांग उन्हें बताती है कि ये फेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है, बेटर होगा कुछ मत कहो। सेंग सोचती है कि सोरेन हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। लारा कहने लगती है कि आप लोग फाइट मत करो। सेंग उससे कहती है कि तुम इन सब पर ध्यान मत दो, जल्दी से ठीक हो जाओ। जिसके बाद सेंग उस ड्रेस को फिर से ट्राई कर रही थी, तभी सोरेन कंपनी से आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ये ड्रेस मेरे सामने मत पहनो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर वो उसके क्लोज जाके कहता है कि मैं बिजनेस के काम से अब्रॉड जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, तब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। कहती है कि इतने टाइम के लिए। वो कहता है कि हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी सोच रही हो वो मुझे बता दो। सेंग उसे बताती है कि उनके रिलेशनशिप के बारे में सोच के उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए रेडी नहीं है। सोरेन कहता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें टाइम दिया था, लेकिन तुम भरोसा करो, मैं हमेशा ही तुमसे ऐसे प्यार करूँगा। सेंग कहती है कि मैं आपके आने का वेट करूँगी और उसे हक कर लेती है। कुछ दिनों बाद सोरेन अब्रॉड चला गया था। सेंग कहीं जा रही थी, तभी वैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम उस ओल्ड मैन से दूर रहो, वो बस तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। सेंग कहती कि बकवास मत करो, लेकिन वैन सोरेन के बारे में कुछ न कुछ बोल रहा था। तो सेंग पुलिस को कॉल करने लग जाती है। ये देख के वैन कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो और वहाँ से भाग जाता है। घर आकर सेंग सोरेन से बात करती है और उसे टीज करने के लिए कहने लगती है कि मेरे पास यहाँ पर लिंग है। जो सुन के सोरेन उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, तो तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। वो कहती है कि आप मुझसे फाइट करने के लिए ओल्ड हो चुके हैं। सोरेन उसे बताता है कि मैंने प्रोमो देखा तुम्हारे ब्रॉडकास्ट का, वो उसे लाइव भी देखेगा। सेंग कहती कि सच में? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी स्वीटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में सेंग का लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होता है। थोड़े ही टाइम बाद सभी लोग सेंग के बारे में बेकार बेकार कमेंट करने लगते हैं, जो देख के सेंग परेशान हो जाती है। लिंग और लिली को डायरेक्टर ली बताते हैं कि ऑनलाइन किसी ने सेंग की पिक्चर अपलोड की है, उसमें उसका फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि वो सेंग थी ही नहीं। सेंग उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। लिंग उसे सब कुछ बताता है। मिस्टर ली कहते हैं कि सेंग पहले तुम्हें ये प्रॉब्लम ठीक करनी होगी। लिंग कहता है कि हमें पता है तुम ऐसी नहीं हो, टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। एक लड़का बताता है कि नीचे बहुत सारे लोग आए हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि सेंग तुम बाहर मत जाओ, थोड़ी देर तुम रेस्ट रूम में रहो। सेंग रोते हुए चली जाती हैं। सेंग ये सब देख के बहुत परेशान हो गई थी और कह रही थी कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब वैन और रूसी ने किया है। वैन कहता है कि उसे सोरेन से अलग करना था, उसके काम को बर्बाद नहीं करना था, तुमने ऐसा क्यों किया? रूसी कहती है ऐसा करना ज़रूरी था, तभी तो फेंग फैमिली एक ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोरेन भी अब रोड में है, यहाँ पर सेंग की हेल्प करने वाला कोई नहीं है। एक दिन सोरेन भी उसे छोड़ ही देगा। वैन कहता है कि जो करना है केयरफुली करना होगा, वरना पता नहीं क्या होगा। रूसी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है फेंग फैमिली अभी भी उसकी फिक्र करेगी? और उसे मन में सोच रही थी कि उस सेंग के रहते मैं सोरेन के साथ नहीं रह सकती, मेरे पास इस सब के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इधर सेंग उसी रूम में थी, तभी वहाँ पर सोरेन आ जाता है। सेंग उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं अब क्या करूँगी। सोरेन कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूँगा। सोरेन उसे सॉरी कहता है, तो वो कहती कि इसमें आपकी गलती नहीं है। वो सेंग को ले जाने लगता है, तब सेंग उसे लव यू कहती है। सोरेन कहता है कि क्या कहा तुमने? सेंग पहली बार उसका नाम लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सोरेन कहता है कि अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। सेंग हाँ कहती है। वो उसे किस करने लगता है, फिर वो कार के पास उसे लेकर आता है और सेंग को अंदर जाने के लिए कहता है। उन दोनों को देख के असिस्टेंट सोचता है कि बॉस पहले से ज़्यादा सीट हो चुके हैं। कार में भी वो दोनों क्लोज थे। ये देख के असिस्टेंट तो बड़ा खुश हो रहा था। अब सोरेन उसे घर लेकर आता है। सेंग पूछती है कि क्या आपका काम कंप्लीट हो गया अब्रॉड में? सोरेन बताता है कि जेक वहाँ पर जा चुका है। सेंग कहती है लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए था आपको। सोरेन कहता है कि क्या तुम भूल गई, मैंने कहा था ना कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो।
फिर वो उसके लिए कुकिंग करने जाता है। सेंग भी साथ चलने के लिए कहती है। फिर वो उसे खाना खिलाता है। सेंग कहती है कि अब मैं आपको अपना आंसर बताना चाहती हूँ। वो उसके साथ रहने के लिए रेडी हो जाती है। सोरेन भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। सेंग कहती कि अच्छा कोई मार्क लगा है क्या। सोरेन उसे किस करके कहता है कि ये रहा मेरा मार्क, और फिर से उसे किस करने लगता है। देन वो कहता है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। सेंग बताती है कि ज़रूर ये सब वैन और उसी ने किया है। उन दोनों के अलावा मेरी किसी से फाइट नहीं हुई है। सोरेन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सेंग कहती कि आप बहुत अच्छे हो। सोरेन कहता है कि क्या मैं तुम्हें रूम तक ले चलूँ, जो सुनकर वो खुद ही चली जाती है। जिसके बाद सोरेन को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताता है कि सारे एविडेंस मिल चुके हैं, ये सब रूसी और वैन ने ही किया है। सोरेन कहता है कि उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। असिस्टेंट बताता है कि वैन की फैमिली की मीडिया कंपनी है, उसकी हेल्प से ही उसने सेंग की फ़ोटोज़ वायरल की है। सोरेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों को छोड़ना मत और उनकी कंपनियों के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर दो। नेक्स्ट डे सोरेन सेंग को स्टडी करने के लिए कहता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। सेंग कहती कि आप अपना काम करो, मैं किसी और रूम में चली जाती हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे सामने ही रहो। सेंग सोरेन को किस करती है। सोरेन तो ये देखकर हैरान हो जाता है और अपना काम करने लगता है। सेंग उसे ही देखे जा रही थी। सोरेन काम बंद करके कहता है कि तुम मुझे देख सकती हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। सेंग कुछ नहीं कहती। सोरेन कहता है कि अच्छा तुम छुप के देखना चाहती हो। दैन वो डिनर बनाने जाने लगता है। सेंग भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। सोरेन उसके क्लोज आने लगता है और उसे किस करने लगता है। वो दोनों किस कर ही रहे थे तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और उन दोनों को देखकर चिल्लाने लगती है। सोरेन कहता है कि तुम पागल हो क्या, क्यों चिल्ला रही हो। जेनी सेंग से कहती है कि तुम दोनों एक साथ हो क्या। सोरेन कहता है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। जेनी रोते हुए कहती कि मैं कुछ दिन यहाँ नहीं थी और यहाँ पर इतना सब कुछ चेंज हो गया। सोरेन कहते कि नाटक करना बंद करो। जेनी कहती है कि सेंग आपको अंकल कहती थी, आपको उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। सोरेन उसे आंखें दिखाने लगता है। सेंग कहती कि गुस्सा मत हो। वो उसे रूम में लेकर जाती है। रूम में जाकर सेंग जेनी को सब कुछ बताती है। जेनी कहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मेरी आंटी बन जाएगी, ये कितना अजीब है। क्या तुम सच में मेरे अंकल के साथ रहना चाहती हो। सेंग कहती कि हाँ, मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। जेनी कहती है कि तुम उन्हें इतना प्यार करती हो। सेंग कहती कि हाँ। जेनी तो फिर उसे टीस करने लगती है। तभी वहाँ पर सोरेन आ जाता है और कहता है कि अपनी आंटी को ज़्यादा परेशान मत करो, हम डिनर साथ में करेंगे। जेनी कहती है लेकिन अभी मैं रूम में जा रही हूँ। वो उन दोनों को अकेले छोड़ के चली जाती है। सेंग कहती है कि मुझे आंटी मत कहा करो आप। सोरेन उसके लिए कैंडी लेकर आता है। ये देख के सेंग और सोरेन दोनों अपने मोमेंट्स को याद करने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।